तो बेवकूफ़ी और बहादुरी में ज़रा सा फ़र्क होता है, लेकिन पाकिस्तान अक्सर उस लाइन के बीच के अंतर को नहीं समझ पाता है। वो अपने हिसाब से करने तो बहादुरी ही जाता है, लेकिन कर बैठता है बेवकूफ़ी। पाकिस्तान ने इस बार कौन सी बेवकूफ़ी की है, उसका खुलासा करते हुए पाकिस्तान के नापाक इरादों को AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कुवैत में पाकिस्तान पर बड़ा हमला बोला है। एक रिपोर्ट देखते हैं। I think yesterday the Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there. And these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। पाकिस्तान नकल तो करता है, लेकिन अफसोस अकल बाजार में नहीं बिकती। ओवैसी का ये तंज एक देश पर नहीं बल्कि उस देश की सोच और सियासी गंभीरता पर है। ओवैसी का ये खुलासा पाकिस्तान के उस झूठे दिलासा पर करारा तमाचा है जो पाकिस्तान अपने देश के नागरिकों को दे रहा था। ये एक हारे हुए देश की बची खुची साख पर बट्टा है। अब आखिर जिस पाकिस्तानी झूठ का ओवैसी पर्दाफाश कर रहे हैं, उस झूठ के पीछे की हकीकत क्या है वो भी जान लीजिए। ओवैसी ने कुवैत में कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान की सेना को एक्सपोज किया। दरअसल पाकिस्तान की सेना ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एक तस्वीर भेंट की और इस तस्वीर में भारत पर जीत का दावा ठोका, जो असल में चीन के 2019 के सैन्य अभ्यास की तस्वीर थी। दरअसल पाकिस्तान के शराफत का चोला हटाने के लिए भारत की तरफ से भेजे गए सांसदों के 7 डेलीगेशन दुनिया में पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं। इसी सिलसिले में असदुद्दीन ओवैसी पाकिस्तान पर लगातार हमला बोल रहे हैं। कुवैत में भारतीय प्रवासियों से बातचीत करते हुए ओवैसी ने पाकिस्तान पर तंज कसा और पाकिस्तान के हिंदू मुस्लिम के प्रोपेगेंडा को भी झूठा बताया। एक तो बताइए भाई, कहीं तो बता, कुछ नहीं है। और बार बार ये मुसलमान, पाकिस्तान कैनॉट टेक अप दिस इशू। हम मुसलमान, क्या मुसलमान, हिंदुस्तान में पाकिस्तान से बढ़ के मुसलमान है, पाकिस्तान से बढ़ के मुसलमान है। और मैं तो आपको बोल रहा हूं कि उनसे ज्यादा हम ईमानदार हैं, उनसे ज्यादा हम में तकवा है, अल्लाह से मोहब्बत है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। तो ये भी एक झूठा प्रोपेगेंडा इनका है। हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान को लेकर लगातार किए जा रहे प्रहार को लेकर देश में वाहवाही लूट रहे हैं। ऐसे में कुवैत जैसे बड़े मंच पर ओवैसी का पाकिस्तान पर यह बयान उसे सीने पर लगे किसी खंजर के समान भी लगा होगा। दरअसल भारत के 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 33 देशों की राजधानियों का दौरा कर रहे हैं, जो अलग अलग दलों में शामिल होकर पाकिस्तानी दुष्प्रचार को धराशायी करने में जुटे हैं। और जो पाकिस्तान ने दुनिया के सामने शराफत का चोला पहना है, उसे सरकार की नीतियों के तहत अलग अलग मंचों पर बेनकाब कर रहे हैं और उसे आतंकी गतिविधि को बंद करने और झूठे प्रोपेगेंडा बंद करने की हिदायत दी। हम भी यही कहना चाहते हैं कि 80 साल से हम आतंकवाद से परेशान हैं। पाकिस्तान अपनी आतंकी गतिविधि हमारे सारे अच्छाई करने के बाद भी उसके साथ हम जब भी समझौता करने जाते हैं, जब भी अच्छा करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, वो आतंकवादी गतिविधि करता है, हमारे निरीह निहत्थे लोगों को मारता है। इस बार तो पहलगांव में उसने और भी गजब कर दिया कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर हिंदुओं को मारा, उसने कलमा के नाम पर मारा। तो हमने कहा कि आतंकवाद वो कुत्ते की दुम है, कभी सीधा नहीं होगा उसका पूंछ। यदि नहीं होगा आतंकवादी गतिविधि, यदि वो बढ़ाते रहेगा या फिर से यदि वो करेगा, तो अब हमारी परिभाषा बदल गई है, जैसे अशोका ने किया कि जहां भारत बिजी है अपने आप को इकोनॉमिकल पावर में और अपने आप को बढ़ाने में, और हमारा जो ध्येय है मोदी जी की लीडरशिप में कि बाय 2047 हम नंबर 1 कंट्री होंगे दुनिया की, वहीं पाकिस्तान अपनी कमियों को छुपाने के लिए, अपने देश की प्रॉब्लम्स को छुपाने के लिए, अपने लोगों को वर्गलाने के लिए इंडिया और इंडियन सॉइल पर बार बार टेररिस्ट अटैक करके एक मुद्दा बनाए रखना चाहता है हमेशा। लगातार रवाना हो रहे तेज तर्रार सांसदों की कई टीमें पूरी दुनिया के सामने भारत का पक्ष रखने के साथ साथ पाकिस्तान का आतंकी चेहरा भी बेनकाब कर रही हैं।
भारत का विजन और मिशन बिल्कुल साफ है, पूरी दुनिया से आतंकवाद का खात्मा। और सांसदों द्वारा पाकिस्तान पर किए जा रहे कुठाराघात को देखते हुए भारत का विजन और मिशन दोनों सफल होता भी दिख रहा है। आतंकवाद के मुद्दे पर भारत की नीति को स्पष्ट करना, आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक समर्थन जुटाना, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भारत की स्थिति बताना, पूरी दुनिया को एक्शन के पीछे की रणनीतिक सोच को समझाना, पाक का आतंकी चेहरा बेनकाब करना, भारत के हमले में मारे गए आतंकियों के जनाजे में कैसे पाकिस्तानी आर्मी के लोग शामिल हुए, पाकिस्तान कैसे कर्ज लिए हुए पैसों का इस्तेमाल आतंक को बढ़ावा देने में करता है। अभियान के तहत भारत के कुल 7 दल करीब 33 देशों की यात्रा कर रहे हैं। भारतीय सांसदों का कुवैत गया ये दल आतंकवाद को पूरी तरह खत्म करने का मिशन लेकर गया है और दुनिया को पाकिस्तान का असली चेहरा बताकर इसे पूरी तरह बेनकाब कर रहा है।